30वें दिन हमास के आतंकवादियों ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के भतीजे की हत्या कर दी और यह कहा जा रहा है कि संभवतः यह हमास की सबसे बड़ी भूल साबित हो सकती है। इकतीस दिन बाद हमास की आखिरी रात। हमास ने सबसे बड़ी गलती कर दी। हमास के खत्म होने तक नहीं रुकेगा इजराइल। हमास और इजराइल के बीच जंग को 1 महीना बीत चुका है। एक तरफ हमास हाँफ रहा है, उसके कमांडर ढेर होते जा रहे हैं, लेकिन हमास का हमला थम नहीं रहा है। हमास के ठिकाने हर घंटे तबाह हो रहे हैं। पिछले 24 घंटे में हमास के 250 ठिकानों को इजराइल ने जमींदोज कर दिया है। लेकिन अब हमास ने ऐसी गलती कर दी है कि उसका सर्वनाश तय है। जिस अल कसाम ब्रिगेड के दम पर हमास इजराइल को धमकी देता था, उस अल कसाम ने ही अपनी मौत का फरमान लिख दिया है। दरअसल रूस और तुर्की की मीडिया से ऐसी खबरें आई हैं जिसने नेतन्याहू को पूरी तरह से भड़का दिया है। रूस और तुर्की मीडिया के मुताबिक नेतन्याहू के भतीजे की अल कसाम के आतंकियों ने हत्या कर दी है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के भतीजे याइर एडो नेतन्याहू गाजा में आईडीएफ के ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान स्नाइपर यूनिट में तैनात थे। वो इजराइल की सेना में स्नाइपर यूनिट के कैप्टन थे। याइर एडो का हमास के आतंकियों में ऐसा खौफ था कि उन्हें डेंजरस स्नाइपर के नाम से जाना जाता था। अगर यह खबर पक्की है तो नेतन्याहू के लिए बड़ा झटका है, लेकिन अब नेतन्याहू ने कसम खा ली है कि अब हमास का खात्मा ही उनकी जिंदगी का मकसद है। अब ना वो जंग के मैदान से कदम पीछे लेंगे, ना ही इस जंग में हमास को बख्शेंगे। उत्तरी गाजा में इजराइल के टैंक घूम रहे हैं, जरा सी हरकत पर बमबारी कर रहे हैं। इजराइल अब पूरी तरह हमास को घेर कर मारना चाहता है। इस युद्ध का अंत तभी होगा जब गाजा की जमीन पर हमास का एक लड़ाका भी नहीं होगा। उस दिन तक गाजा के आसमान में आग बरसती जाएगी और हमास के अंत के साथ गाजा इजराइल का हिस्सा बन जाएगा। In Gaza, our forces have encircled Gaza and effectively cut the Gaza Strip into two, at least above the ground, not under the ground yet. And we are fighting stronghold after stronghold. First we responded to Hamas attacks. Now we have encircled, and now we're taking the battle to Hamas. And it's going to be a long, difficult and hard battle here. We don't think that it will be a quick fix, but at the end of it, Hamas will be dismantled. इजराइल हमास जंग के बीच इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बार फिर से हमास को नेस्तो नाबूद करने की कसम खाई है। नेतन्याहू ने सीधे कहा है कि हमास को खत्म करके ही गाजा के लोगों को अच्छा भविष्य दिया जा सकता है। नेतन्याहू ने कहा है कि हमास के खिलाफ युद्ध खत्म होने के बाद अनिश्चित काल के लिए गाजा की सुरक्षा की जिम्मेदारी इजराइल की होगी। Israel will not agree to a cessation of hostilities with Hamas after the horrific attacks of October 7th. Calls for a ceasefire are calls for Israel to surrender to Hamas, to surrender to terrorism, to surrender to barbarism. That will not happen.
Ladies and gentlemen, the Bible says that there is a time for peace and a time for war. This is a time for war. हमास के ठिकानों और हमास के लड़ाकों को इजरायल की सेना चुन चुन कर मार रही है। अब इजरायल के हमले में हमास के नए ठिकाने सामने आ रहे हैं। इजरायली फोर्स के हमले से डरकर कायर हमास के आतंकियों ने स्कूल में अपना ठिकाना बनाया हुआ था। बच्चों को ढाल बनाकर हमास ने स्कूल में ही अपने रॉकेट लॉन्चर तैनात कर दिए थे। אנחנו נמצאים בשבט צופים של צפון הרצועה. אפשר לראות פה את השמות, אפשר לראות פה את כל התמונות סדר של הצופים הנחמדים, ובתוך השבט עצמו אפשר לראות פה אפשר לראות פה מטוללים רקטות מנות בכל הנראה או לאשקלון או למרחב הצפון, ממש בתוך השבט צופים.